अभी भारत में एक नया नियम आया है वक्फ बिल के लेते हुए कुछ उसके संबंध में। तो अभी मेरे पास जितना जानकारी है वक्फ बिल के बारे में, अभी इसके बारे में कल मैं सही से वीडियो बनाऊंगा। अभी तो जितना जानकारी है कल या कभी, अभी जितना जानकारी उतना मैं बता देता हूँ कितना हुआ। ये इसका शुरुआत इंडिया में कितने लोगों को लगता है कि यहीं पे हुआ है, क्योंकि जब इंडिया भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो इंडिया के मुस्लिम थे पाकिस्तान चले गए, तो उनका जो ज़मीन रह गया वो वक़्फ़ का हो गया। ठीक है, तो ये पूरा सच ये नहीं है, हालाँकि उसमें भी हुआ है, जो लोग कुछ लोग दे देते हैं वक़्फ़ के लिए। मुझे जितना मालूम है उसके हिसाब से अभी बता रहा हूँ, इसके बारे में अभी डिटेल जानकारी लूँगा तो उसके बाद बताऊँगा। तो मोहम्मद साहब के टाइम पे उमर फारूक शायद अभी कन्फर्म नहीं है, उन्होंने 600 क्या खजूर का पेड़ उन्होंने वक़्फ़ को दे दिया कि इसमें से जितना भी खजूर होगा उसको, जितना भी होगा उसको बेच के गरीबों की मदद के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, मतलब कि उसको कोई भी पर्सनल इस्तेमाल के नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, उसको किसी को जिसको ज़रूरत हो उसको देने के लिए वो उसका शुरुआत होगा। उसके बाद मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद भी उनकी जितनी संपत्ति थी सब उसी में चली गई, तो वहाँ से ही शुरू हुआ। तो उसके बाद वक़्फ़ में सब लोग ज़मीन देने लगे, जिसके मान लो बेटी-वोटी नहीं है, चाहे जो भी हो, तो जो अपने मन से ज़्यादा धन है वो दे देता है, चाहे जिसकी कोई बच्चा नहीं है वो अपना धन दे देता है। ऐसे ही होता है, ज़मीन ज़्यादा दे देता है। तो ज़मीन में होता है ना कि एक बार कोई ज़मीन वक़्फ़ में चला गया तो उसको ना कोई खरीद सकता है, ना कोई वापस ले सकता है, उसके लिए कुछ नहीं है। उसका इस्तेमाल एक संस्था वक़्फ़ में, जो भी कम्युनिटी में जितने भी लोग वक़्फ़ में जितने भी लोग होंगे उसमें सदस्य होंगे, वो उसका डिसाइड करेंगे कि इसमें किसको रखना है। अभी के फिलहाल में पता चला कि लाखों लोग, गरीब लोग जिनके पास घर नहीं है, वो वक़्फ़ की ज़मीन में रहते हैं। तो उसको उस वक़्त नियम बन गया कि उसको ना हम बेच सकते हैं, ना पर्सनल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वक़्फ़ में जितना भी होता है, अभी जितना भी भारत का जितना भी मस्जिद, मदरसा सब वक़्फ़ में आएगा। कब्रिस्तान, जितना भी इस्लामिक चीज़ है ना, आप उसको उस नाम किए हों या ना किया हो, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इस्लामिक जितना चीज़ है, संस्था है, वो सब वहीं पे चला जाएगा। तो उसमें ये है ना कि एक बार वक़्फ़ में चला गया तो उसके बाद वो उस पे वक़्फ़ चाहे तो बिल्डिंग बना सकती है, चाहे कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको पर्सनल इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर्सनली किसी को बेच नहीं सकते। उसको भाड़े पे दे सकती है किसी के इस्तेमाल के लिए, और उसमें से जो पैसा आएगा वो भी खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं होगा। उसको जो ज़रूरत होगा, मुस्लिमों में चाहे जिसको भी जो भी ज़रूरत होगा, तो उसको उसका पैसा दिया जाएगा, उसका मदद किया जाएगा। जिसके पास घर नहीं है, घर के लिए भी दिया जाएगा, लेकिन उसका परमानेंट वो घर नहीं हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं हो कि हम उसको दे दिए तो वो अपने नामे हो गया, ऐसा नहीं है। जिसके पास नहीं है उसको रहने के लिए आसरा है, जिसको ज़रूरत है उससे जो पैसा आ रहा है उसके लिए है। उसका पैसा मस्जिद में जाएगा, मदरसे में जाएगा, ईदगाह में जाएगा, कहीं पे। जैसे अभी इंडिया में क्या चल रहा है कि जहाँ भी मुस्लिम का मस्जिद दिखे वहाँ पे तोड़ने चालू कर दो, तो इसके लिए वो जिस मस्जिद पे कोई भी केस वोस होता है तो इसके लिए वक़्फ़ का वही लड़ता है, वही लड़ के सबको सब चीज़ को बचाता है। और यहाँ पे पता है शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा वक़्फ़ का ज़मीन इंडिया में है। पाकिस्तान का जितना क्षेत्रफल है ना, उससे ज़्यादा इंडिया में वक़्फ़ का ज़मीन है। तो सब लोग कहते हैं एक, तो ये पाकिस्तान से ज़्यादा ऐसे नहीं ज़मीन हो गया कि कोई दे दिया उतना ज़्यादा ज़मीन, नहीं। ये इस तरह से हो जाएगा ना, जितना मदरसा मस्जिद है, इतना बड़ी देश है, इतना बड़ा देश में हर जगह पे मुसलमान है, दुनिया में तीसरा का सबसे ज़्यादा मस्जिद इंडिया में ही है। तो इस हिसाब से सारा मस्जिद का ज़मीन, मदरसे का ज़मीन, कब्रिस्तान का ज़मीन सबको ले लो, और पर्सनली वक़्फ़ का जो ज़मीन है जो लोग देते हैं वो सब मिलाओगे, सबको एक जगह इकट्ठा करोगे तो वो पाकिस्तान से बड़ा हो जाएगा। ये जाहिर सी बात है, एक बड़ी सी देश है, छोटी-छोटी जगह पे भी छोटा-छोटा रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक ही जगह से ज़्यादा उसको एक जगह समेट के लाके बिटोर के दिखाओगे कि इतना है, इतना ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा, छोटी-छोटी जगहों से हो जाता है। तो ये वक़्फ़ है, जितना अभी तक मुझे जितना जानकारी था ये इतना ही था। अभी इसके बारे में मैं कल वीडियो बनाऊँगा, जितना भी इसका डिटेल जानकारी होगा वो मैं पहले गूगल करके, चाहे जहाँ से भी हमें इस्लामी किताब से मिलेगा, जहाँ से मिलेगा उसको कलेक्ट करके उसके बाद एक प्रॉपर वे में मैं बताऊँगा कब से शुरुआत हुआ, कब से। अभी तो बस इंट्रो था इसका। तो चलो इसको बंद करते हैं, अगला चालू करते हैं।